नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीके मस्ती क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे रेलवे निजीकरण का मुद्दा। रेलवे निजीकरण का मुद्दा चर्चा में क्यों है? हाल ही के दिनों में 50 स्टेशनों और 150 ट्रेनों की कमान निजी कंपनियों के हाथों में आने की खबर आई है। यह खबर कब आई? जब नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने 50 रेलवे स्टेशनों की छवि सुधारने के लिए एक पत्र रेलवे मंत्रालय को लिखा। हालांकि रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि हम रेलवे का निजीकरण नहीं कर रहे, बल्कि निवेश लाने के लक्ष्य में पीपीटी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर विचार कर रहे हैं। आइए जानते हैं यह मामला क्या है, यह चर्चा में क्यों है। चर्चा में है 50 रेलवे स्टेशनों और 150 ट्रेनों की कमान निजी कंपनियों के हाथों में देने वाली खबर आई है। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने 50 रेलवे स्टेशनों की छवि सुधारने को लेकर रेलवे को एक पत्र लिखा है। रेलवे कर्मचारियों सहित आम लोगों ने सरकार के इस पहल के खिलाफ प्रदर्शन भी किया है। क्या है पूरा मामला? नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने एयरपोर्ट की तर्ज पर ट्रेनों को भी निजी कंपनियों के हाथों में सौंपने की वकालत की है। दोस्तों, हाल ही में 8 एयरपोर्ट को निजी हाथों में दिया गया है, कंपनियों को टेंडर दिया गया है। उन्हीं की तर्ज पर अमिताभ कांत ने ट्रेनों को भी निजी कंपनियों के हाथों में सौंपने की वकालत की है। 50 स्टेशनों को वरीयता के आधार पर विश्व स्तर का बनाने के लिए इस काम में निजी क्षेत्रों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया है। रेलवे के निजीकरण के कारण क्या है? लगातार आर्थिक घाटे में चलने वाली उपक्रम भारतीय रेलवे सेवाओं की गुणवत्ता के उच्च मानकों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाई। रेलगाड़ियों का समय प्रबंधन भी भारतीय रेलवे के समक्ष एक बड़ी चुनौती है। लगातार आर्थिक घाटे में किस लिए है? इसमें 14 लाख के लगभग कर्मचारी हैं। यह अपने टोटल कमाई होती है, उसमें से 45% उनकी सैलरी में ही रेलवे लगा देती है। 55% फिर भी यह फायदा पहुंचाती है। लेकिन विदेशों की तर्ज पर चलने के लिए भारत सरकार ने यह फैसला लिया है कि रेलवे को निजीकरण प्राइवेट कंपनियों के हाथों में दिया जाए। निजीकरण के फायदे क्या हैं? टिकटिंग और रखरखाव जैसे काम निजी कंपनियों को सौंपने के बाद रेलवे में घाटे का सिलसिला कम हो सकता है, खत्म हो सकता है। टिकटिंग में वेटिंग लिस्ट लगती है, बाहर धड़ल्ले से कालाबाजारी होती है, उस पर रोक लग जाएगी प्राइवेट हाथों में देने के से। रेलवे में निजी कंपनियों के आने से बेहतर हो पाएगा, प्रबंधन बेहतर हो सकती है, इसकी गुणवत्ता। निजीकरण के फायदे क्या क्या हैं? और रेलवे में एकाधिकार के समाप्त होने से पैदा होगा प्रतिस्पर्धा का माहौल। रेलवे को मुनाफा पहुंचाने का मार्ग भी हो सकेगा। प्राइवेट कंपनियां इन टेंडर को लेगी, तो जितनी भी प्राइवेट कंपनियां टेंडर को लेगी वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करेगी और इनका जो टेंडर कंपनियों को मिलेगा उससे रेलवे की कमाई में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। इसमें रेलवे के ड्राइवर और रेलवे के सिक्योरिटी गार्ड होंगे, लेकिन इनकी देखरेख और पूरा इनका संचालन प्राइवेट कंपनियों के हाथों में होगा। निजीकरण के नकारात्मक पक्ष क्या हैं? निजी कंपनियों के भर्ती के स्तर तक साझेदारी करने से कर्मचारियों की हो सकती है छटनी।
जब निजी कंपनियों के में भर्ती के स्तर तक साझेदारी करने से कर्मचारियों की छंटनी हो सकती है। पहले से कर्मचारी ज़्यादा हैं, उनको अलग कामों में लगाया जा सकता है और आने वाली जो रिक्रूटमेंट है उनमें कटौती की जा सकती है। निजी कंपनियों को किराया तय करने की छूट देने पर आम लोगों की जेब पर पड़ सकती है महंगाई की मार। प्राइवेट कंपनियों को टेंडर देने पर प्राइवेट कंपनियां बेहतर सुविधा तो दे सकती है, परंतु इनका किराया बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ा देगी। रेलवे के निजीकरण से इसकी कनेक्टिविटी हो सकती है सीमित। जितने भी टेंडर कंपनियां उठाएगी वो छोटे स्टेशनों, छोटे दूरी के स्टेशनों पर अपने टेंडर पहले लेगी, उन पर देखेगी कितना उनको फायदा हो रहा है, कितना उनको नुकसान हो रहा है। आगे की राह क्या है? रेलवे के निजीकरण का दुनिया भर में प्रभाव देखने को मिला है। मिला जुला अनुभव यह है, पहल तो बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है। ब्रिटिश रेलवे का निजीकरण रहा बेहद विवाद। ब्रिटेन में रेलवे का निजीकरण किया गया है, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा विवाद हुआ है। रेलवे के निजी हाथों में जाने से लोगों पर पड़ेगा मनोवैज्ञानिक असर। रेलवे में जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको अलग कामों में लगाया जाएगा। आने वाली जो एम्प्लॉयमेंट है, जितनी भी रिक्रूटमेंट हैं, उनमें कटौती की जाएगी। इससे लोगों के मानसिक दबाव झेलने को मजबूर हो जाएंगे। संसाधनों से लैस और दशकों के अनुभव के बाद भी सरकार की अक्षमता है चिंता का विषय है। बड़े कदम उठाने से पहले सरकार को इस मुद्दे पर सार्वजनिक चर्चा और बहस कर लेनी चाहिए। रेलवे में जितने भी कर्मचारी हैं उन पर मानसिक दबाव पड़ेगा। आने वाले युवा वर्ग के लोगों को नौकरियां नहीं मिल पाएगी, इसलिए इस बड़े कदम को उठाने से पहले एक बार व्यापक सार्वजनिक चर्चा होनी चाहिए। ऐसी अपडेट पाने के लिए जीके मस्ती क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।